ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा इस वक्त सीबीआई के सवालों का सामना करेंगी। आज उनके घर सीबीआई की टीम किसी भी वक्त पहुंच सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले रुजिरा की बहन से पूछताछ हो चुकी है। कोयला घोटाला जिस तरह से बंगाल चुनाव से पहले इसकी एंट्री हुई है, आपको हम ये भी बता दें कि रुजिरा पर दरअसल किस तरह के आरोप हैं, जिसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच रही है। ये मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभिषेक बनर्जी की फर्म पर भी लेन देन के कुछ आरोप हैं और ममता बनर्जी के बाद अगर पार्टी में सबसे ज्यादा किसी की चलती है तो वो अभिषेक बनर्जी हैं। विरासत में उनको सियासत मिली और ऐसे में ये आरोप चुनाव से पहले अगर टीएमसी के सबसे बड़े चेहरों की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव तक ये क्या शक्ल लेंगे, इस पर सवाल है और इसी वजह से सियासी बयानबाजियां भी लगातार जारी हैं। ईएसएल के इलाके में कोयला चोरी की शिकायत हुई। ये वही कंपनी जो इस वक्त सीबीआई की रडार पर है। ईएसएल, सीआईएसएफ, रेलवे और अधिकारियों पर भी केस हुए क्योंकि वहां पर किस तरह से अवैध खनन चल रहा था और ये घोटाला जो हुआ है उसको लेकर जो अधिकारी उस दौरान जिम्मेदारी पर थे उन पर गंभीर आरोप हैं। केस दर्ज हुआ 27 नवंबर 2020 को। उसके बाद से ये इन्वेस्टिगेशन जारी और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो टाइमिंग का सवाल टीएमसी उठा रही है, नवंबर 2020 से ही ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा विशेष अदालत सीबीआई की फरार घोषित कर चुकी है क्योंकि 4 समन के बावजूद भी विनय मिश्रा पेश नहीं हुए। और इन सब के बीच आपको हम ये भी सुनवा दें कि ममता बनर्जी जब सीबीआई की एंट्री हुई है इस पूरे केस में, उन्होंने क्या कहा। बांग्ला माने और बंगाल वो तो सबसे खराब है। ये एक एटीट्यूड, द परसेप्शन इज सो बैड। বাঙ্গাল বলেছে, কাঙ্গাল বলেছে, কত কি বলে বেড়াচ্ছে। দিল্লির কোন কোন নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। तो ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही है कि हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना आसान नहीं और ना ही हम डरेंगे और ना ही हम झुकेंगे। सीधे आपको हम ग्राउंड पर ले चलते हैं। कोलकाता में इस वक्त सूर्याग्नि हमारे साथ मौजूद है। अब सूर्याग्नि देखिए जिस तरह से भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पार्टी के बड़े नेता बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उन सबसे अलग रुजिरा को आज सीबीआई के सवालों का सामना करना होगा। किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, कब तक टीम वहां पहुंचेगी, कौन कौन अभी घर पर मौजूद है? देखिए कल रुजिरा नरूला बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखा था सीबीआई के लिए, जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि उनको पता है नहीं कि उनकी पूछताछ क्यों होने वाली है, किस विषय पे होने वाली है, लेकिन वो कोऑपरेट करेंगी। और आज का समय दिया है उन्होंने 11 से लेकर 3, इसी घर पे जो घर हमारे पीछे है वहां पे सीबीआई को बुलाया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि वो बातचीत करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। ऐसा ही चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। सीबीआई की टीम 11 से 3 के बीच में कभी भी आ सकती है। हमारे सूत्रों के अनुसार 11 के आसपास ही आएगी सीबीआई की टीम। मेनका गंभीर जो उनकी बहन है, कल भी 11:55 को मेनका गंभीर के घर गई थी सीबीआई की टीम। वहां पे 2 गाड़ियां गई थी सीबीआई की, जिसमें करीबन 8 लोग थे शामिल, जिसमें 2 फीमेल ऑफिसर्स भी सीबीआई के थे। आज देखना यह है कि क्या वो टीम एक्सटेंड होता है, क्या वही टीम आती है कि नहीं, वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कल मेनका गंभीर के साथ करीबन 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा देर की बातचीत हुई थी सीबीआई के साथ। आज ये भी देखना होगा कि क्या सीबीआई कितना पूछताछ करती है रुजिरा नरूला बनर्जी के साथ। ये इसको छोड़कर जो आप बात कर रही हो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो बीजेपी को कॉन्स्टेंटली वो लोग अटैक करते आ रहे हैं, कि उन्होंने बारंबार ये कहा है, दावा किया है कि जब भी इलेक्शन आता है ये देखा जाता है कि सेंट्रल यानी कि बीजेपी की सरकार सीबीआई, ईडी इन एजेंसीज को भेजती है और यहाँ की लीडरशिप को डराने धमकाने की कोशिश करती है। ये दावा तृणमूल के जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चेहरे हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, ये लोग आज से नहीं कर रहे, बल्कि बहुत दिनों से ये दावा ये दोनों करते आ रहे हैं। खाली ये दोनों नहीं बल्कि बहुत सारे हेवीवेट नेता तृणमूल के ये दावा करते आ रहे हैं। आप आगे भी नजर बनाए रखें। आप अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। आपके पास हम अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे।